Hello and welcome back to Mahakali Tarot Anirban YouTube channel. Thank you so much for watching this video. Now मैं देखूंगा इस टाइम पे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है। पहले मैं देख लूँगा कि किसके एनर्जी इस टाइम पे मुझे देखने को मिल रहा है एंड देन मैं देखूंगा कि वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं एंड थर्ड उनका नेक्स्ट एक्शंस एंड देन लास्ट में ओरेकल से आपको एडवाइस दूंगा। ओके, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सेम जेंडर, ट्विन फ्लेम, सोलमेट सबके लिए एप्लीकेबल है। नो कॉन्टैक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। एंड लास्टली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो वो भी आप देख सकते हो। और मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। अगर आप स्पिरिचुअली सोचेंगे तो आपको सभी के अंदर ईश्वरी दिखेंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ माँ काली के संदेश ही सेंड करता हूँ, तो जो भी साइन आपको मिला है ये माँ काली के साइन के हिसाब से ही आप ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस मिल रहा है। पहले मैं देखूंगा कि कौन आपके साथ कनेक्टेड है इस वक्त। ओके, किसकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। फर्स्ट साइन विच इज स्ट्रेंथ एंड प्रिटी श्योर कि ये एक लियो की एनर्जी है। और द स्ट्रेंथ मीन्स कि ये पर्सन बदल रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये अपने इनर स्ट्रेंथ से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स कि दिस पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है इसके काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बहुत अलग है। ये बहुत टफ पर्सन है। ओके, और ये डिटरमाइंड पर्सन है, ये लॉयल पर्सन है, ये ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से लीड करना चाहते हैं, कि ये एक लीडर है। कुड बी पॉसिबल कि ये एक आर्टिस्टिक पर्सन है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, जो सलाह देना पसंद करते हैं, जिसका अटेंशन गेन करना पसंद है। आई फील ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये जो बोलता है वही करते हैं, और काइंड ऑफ ये चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है। सो लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी है। फूडी हो सकता है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छा लग सकता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल इनको बहुत अच्छा लग सकता है। काफ़ी हद तक ये पैशनेट है, तो सेक्सुअल थॉट्स, डिज़ायर, एट द सेम टाइम जोक्स आपको इनसे सुनने को मिलेगा। डायनामिक पर्सनालिटी है, तो काइंड ऑफ ये जब भी कहीं पे जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हाँ कौन है। तो ज़रूर इनके जो लुक्स है, इनके जो अदा है, सभी लोग इनको एक बार अगर देखेंगे तो इग्नोर नहीं कर सकेंगे। So they have got that charm. So ये kind of charming personality भी है. Okay, let's see. और क्या messages मिल रहा है? Let me see. और कौन से कार्ड? Okay. The Page of Pentacles, young energy है. Could be possible Taurus, Virgo, Capricorn. कोई भी अर्थ साइन की एनर्जी हो सकता है यहाँ पे। They are young people, okay? They're studious, they are loyal, and at the same time वो बहुत ज़्यादा enthusiastic है आपके बारे में जानने के लिए और existing relationship को future की तरफ लेके जाने के लिए। So the strength और the Page of Pentacles दोनों ही एक ही ऐसा ही मैसेजेस दे रहे हैं कि जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, ये कोई कैजुअल सिचुएशनशिप नहीं है, ये एक डीप रूटेड कनेक्शन है। भले उनके एज बहुत कम क्यों ना हो, भले उनके ज़िंदगी के सिचुएशंस बहुत अलग क्यों ना हो, बट दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज दे आर हेल्पफुल, दे वांट टू ऑलवेज हेल्प यू। द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि ये कोई ये आपको मदद करना चाहता है, ये आपके गोल को अचीव करने में आपको मदद करना चाहते हैं। काइंड ऑफ एक साथ कुछ चीज़ों को करने का इनको शौक है। आपके साथ मिलके वो बिजनेस करेंगे, आपके साथ मिलके वो जॉब करेंगे। एट द सेम टाइम ये ड्रीम, ये सपने भी देखते हैं कि आप दोनों एक साथ कोई प्राइज जीत रहे हो। ओके, तो आई फील कि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एक काफ़ी नए यंग पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी ले आना चाहते हैं, जो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। वो जॉब ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कैरियरिस्टिक है, तो उनके लिए कैरियर भी इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो काइंड ऑफ ये एक ऐसे पर्सन है जो काइंड ऑफ सच में जो मानता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम प्यार भी इंपॉर्टेंट है। वो अपने बिजनेस पे ही फोकस करते हैं, वो अपने लाइफ के भी अंदर फोकस करते हैं, वो कोई इंटरफेयर नहीं करते। दे आर प्रेडिक्टेबल पीपल, ओके। बट
उनका हिम्मत का दाद देना होगा आपको। काइंड ऑफ आई फील कि इस पर्सन के अंदर जिगरा है, ये पर्सन अपने लाइफ को चेंज कर सकता है और दे आर इंटरेस्टेड इन यू। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके बारे में जानने के लिए और ये कनेक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, लेट्स सी और कौन आपके साथ कनेक्टेड है। एंड द थर्ड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। could be could be a Sagittarius, could be a Taurus. Okay, could be a Sagittarius, could be a Taurus, also could be a Pisces. Sagittarius, Taurus, Pisces. An Aquarius, Sagittarius, Pisces, Aquarius, Taurus. The Wheel of Fortune is someone who is basically coming back to your life. इस पर्सन के साथ मुझे ऐसा लगता है आपका एक फ्यूचर है जो अपने लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को हटा के खुद को रीडिफाइन करके रिक्रिएट करके आपके लाइफ में आ रहे हैं, खुद के अंदर पॉजिटिव चेंज ले आके आपके लाइफ में आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि कुड बी पॉसिबल ये पर्सन डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि ये लोग बहुत लकी है, जुपिटर की एनर्जी है, तो काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ज्ञानी है, इनके विजडम बहुत काम के है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एडवाइज़र हो, ये पर्सन एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, ये पर्सन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जीते हैं, लोगों के लिए जस्टिस तो लॉ काइंड ऑफ लॉज के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ये फाइनेंस के साथ, बैंक्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ये हो सकता है कि बिजनेस शेयर ट्रेडिंग के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये अपने लाइफ को चेंज होता हुआ दिख रहा है और काइंड ऑफ ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदले है ये। सो ये भी चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी मतलब ये खुद की ज़िंदगी बदलने के लिए आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून इन लोगों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट जब भी ये लोग इतना पॉजिटिव है कि जब भी मान लो कि ये कोई भी शॉप पे जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाता है। लाइक आप देखोगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ पॉजिटिव पर्सन। अचानक कोई आप किसी भी शॉप पे गए एंड देन उसके बाद अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब है उनके वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, उसका वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये पर्सन भी लाइक जब भी ये पर्सन का कॉल और मैसेज आपको मिलता है तो आपका एनर्जी चेंज हो जाता है। तो ये पर्सन एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। माँ कमला देवी के आशीर्वाद है इनके ऊपर। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये सभी को अपने वेल्थ को बांटते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कंजूस है। ओके, ये पर्सन एक ग्रैटिट्यूड लेके चलते हैं। वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड पर्सन। कभी भी ये पर्सन डिसऑनेस्टी के बारे में नहीं सोचते हैं। ओके, दे आर ऑनेस्ट पीपल। बट द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो मीन्स कि इन लोगों के लाइफ बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। सो दे कांट बी ऑन द सेम पेज विथ यू। लाइक ये हर टाइम पे आपके साथ सेम पेज में नहीं रह सकते हैं, या फिर इस पर्सन के साथ काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ हुआ है एंड फिर भी ये पर्सन के साथ आप अटैच्ड हो। आई फील कि जब भी कुछ खराब हो जाता है, जब भी आप लोग अलग हो जाते हो, फिर से आप लोग जुड़ जाते हो। आई थिंक दिस कुड बी द पर्सन। ओके, ज़ोडिएक साइन तो मैंने बोल ही दिया। अगर यही ज़ोडिएक साइन के साथ आपके पर्सन को मिलता है तो ही आप देखिए, नहीं तो आप इसके बाद स्किप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी अब ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मैं देखूंगा कि आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ओके, द टू ऑफ कप्स, आज बहुत बार टू ऑफ कप्स आए हैं तो डेफिनेटली कुछ रोमांटिक तो है। लवर्स, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स, लवर्स एंड द फोर ऑफ कप्स। ओके, सो
फील ये पर्सन प्लेटोनिकली आपके साथ कनेक्टेड है। आई थिंक ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ये पर्सन मन ही मन आपको चाहते हैं, और ये कनेक्शन एक साइलेंट कनेक्शन है। जैसे कि मॉडर्न डेज में आप अपने घर रहते हो, ये पर्सन उनके घर रहते हैं, कुछ ऐसा तो बढ़िया तरीके से अपने प्यार को शो नहीं करते, बट आप भी खुश हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में है और ये भी खुश है कि आप इनकी लाइफ में हो। द टू ऑफ कप्स मीन्स कि ये आप दोनों एक दूसरे के साया हो, आप एक दूसरे को समझते हो, आप एक दूसरे को आश्रय देते हो, आप एक दूसरे के लिए भरोसा करते हो। द लवर्स ऑल्सो मीन्स कि आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है एक दोनों से, और काइंड ऑफ यही आपके लव ऑफ लाइफ है। सो आई फील कि ये पर्सन आपको चूज किया है प्यार करने के लिए, आप भी इस पर्सन को चूज किए हो प्यार करने के लिए। दिस इज चॉइस। आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आप दोनों के पास बहुत जगह पे जाने का मतलब ऑप्शंस था, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के नहीं गए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस मुझे लग रहा है कि एक सोल लेवल का कनेक्शंस है। ये कनेक्शंस में कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन हो और दोनों काफ़ी ऑपोजिट सोचते हो, दोनों के सोच अलग है, दोनों के चॉइसेस अलग है, बट फिर भी आप प्यार को चूज़ करते हो। अगर और कोई होता तो छोड़ छाड़ के भाग जाता, क्योंकि इस पर्सन के साथ रहना इम्पॉसिबल है और आप एडजस्ट कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो प्यार को, प्यार के लिए सैक्रिफाइस आप कर रहे हो, प्यार के लिए सब कुछ मंजूर। ये पर्सन भी चूज कर रहे हैं, ये पर्सन भी आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ ही चलने के लिए रेडी है। बट द थिंग इज द 4 ऑफ कप्स काइंड ऑफ ये कनेक्शंस कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। पानी को नंबर 4 मीन्स स्टेबिलिटी, बट ऑल्सो नंबर 4 could also means stagnations, क्योंकि कप्स वाटर एनर्जी और 4 स्टेबिलिटी। तो वाटर स्टेबल वाटर देखे हो कभी? नहीं ना। कम जगह पे वाटर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, मतलब वो जो जिस तरीके से ये रिलेशनशिप चलना चाहिए नहीं चल रहा है। क्यों? बदल नहीं रहे ये पर्सन। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, काइंड ऑफ याद भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं ठीक ठाक तरीके से, जितना करना चाहिए नहीं करते हैं। बट द 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस पर्सन एक्शंस नहीं ले रहे। इधर दे आर लेजी, वो कुछ नहीं करना चाहते, इधर दे आर सैड, वो बहुत सैड है। 4 ऑफ कप्स जो पोटेंशियल है वो फुल्ली तरीके से वो पोटेंशियल बाहर नहीं आ रहा है। कम चीज़ों में आप दोनों एडजस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि सौदा कि मैं जो चाह रहा हूँ वो तो नहीं मिलेगा, तो कम से कम यही तो मिल रहा है, इससे चलता। सो आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ समय नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनली उतना ज़्यादा वो आपको वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। द 4 ऑफ कप्स मीन्स कि ऑलवेज किसी ना किसी को एक हाफ हार्टेड खुशियाँ लेके चलना पड़ रहा है, या फिर डिसैटिस्फैक्शंस के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, बिकॉज कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में जो अभी तक वो उसी पास्ट में बैठे, वो उस पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर शादी के बारे में ये सोच नहीं रहे, या फिर आगे क्या होगा ये सोच नहीं रहे। सो आप दोनों को सोचना चाहिए कि आप दोनों के नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बट आपके पर्सन इस टाइम पे दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग इन द फ्यूचर। द 4 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि मिसिंग अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के यूनिवर्स काफ़ी बार बोल रहे हैं कि आपके साथ उनको कांटेक्ट करना है, या फिर काफ़ी बार उनके पास ये रियलाइजेशंस हो रहा है कि उनको आपके साथ बात करके चीज़ों को शॉर्ट आउट करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी को बदलनी चाहिए, उनको आपके साथ रहना चाहिए, उनको आपके साथ कहीं पे जाना चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू हियर द एडवाइस। कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने भी उनको समझा रहा है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, बट वो किसी के बारे में सुन नहीं रहे। दिस अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस कुड बी कंफर्मेशंस के उनको कुछ नोटिफिकेशंस मिला है, बट वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर बिजी। मुझे ये नोटिफिकेशन से ये साइन मिल रहा है, द 4 ऑफ कप्स सजेस्ट कि दे आर स्टक इन देयर वर्क और इन देयर लाइफ, प्रोबेबली दे आर स्टक। दैट्स वाई वो नोटिफिकेशंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको कुछ मैसेज किए हो
बट वो बात करने के लिए रेडी नहीं। इधर आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुआ एंड दे गॉट हर्ट, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, या फिर उनको पास्ट की कुछ यादें ताज़ा हो चुका है और दे आर डिप्रेस नाउ, दे आर नॉट विलिंग टू टॉक राइट नाउ, वो आपके साथ बातें करने के लिए रेडी नहीं है अभी। लेट्स सी वो क्या कर सकता है इस सिचुएशंस में, मैं देखूंगा। ओके क्या होने वाला है उनके नेक्स्ट एक्शन। द किंग ऑफ wands, द नाइट ऑफ swords, द फोर ऑफ wands। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है ये जानबूझ के बातें नहीं कर रहे थे आपके साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक था। इनको लगा था कि शायद आप मिस नहीं करती हुई इनको, शायद आपको बहुत बात बोलना पड़ रहा है, शायद आपको इन्होंने डिस्टर्ब किए हैं। सो द किंग ऑफ wands सिंपल, वो आपको थोड़ा सा ईगो शो करेंगे, थोड़ा सा वो बताएंगे कि आप कहाँ पे गलती किए हो, क्या आपको करना चाहिए था, क्या आपको बोलना चाहिए था। एंड द नाइट ऑफ swords मीन्स कि जब आप उनको कुछ रिक्वेस्ट करेंगे या फिर जब आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको चेस करने के लिए आ रहे हैं पहले ईगो शो करके। सो आई फील कि वो पहले तो कुछ बात नहीं करेंगे, बहुत अजीब किस्म का रिप्लाई देंगे एंड देन वो काइंड ऑफ खुल के बात करेंगे, यहाँ तक कि वो आपको मिलने के लिए बोलेंगे। द नाइट ऑफ swords, हो सकता है कि वो बहुत बिजी है, वो कोई डेडलाइन को चेस कर रहे हैं। ओके एंड देन द फोर ऑफ wands, देन आप दोनों सेलिब्रेट करोगे, देन प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोग मिलोगे भी। तो द किंग ऑफ wands ऑल्सो मीन्स कि वो अपने डेडलाइन पे स्टक हो सकता है, तो वो अपना काम को संभालेंगे, उस टाइम पे शायद वो आपको बात नहीं करेंगे। एंड देन नाइट ऑफ swords वो काइंड ऑफ वो आपके साथ मिलने का बात करेंगे, हो सकता है कि वो अप्रोच करेंगे कि चलो मिल के बात को सॉर्ट आउट करते हैं, एंड देन आप लोग मिलने वाले हो एंड हो सकता है कि सेलिब्रेट भी कुछ करने वाले हो। तो फोर ऑफ wands मीन्स कि यहाँ पे सेक्सुअल इंटीमेसी भी, यहाँ पे फर्स्ट किस, यहाँ पे हगिंग, फाइट के बाद जो स्वीट रोमांटिक जेस्चर होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी सैड है और वो अपना काम करेंगे, थोड़ा सा बिजी रहेंगे एंड देन काइंड ऑफ वो मैसेज करेंगे आपके साथ मिलने के लिए, या फिर वो कुछ ऐसे करेंगे कि ताकि आप भी थोड़ा सा अच्छा फील करो, या फिर वो बताएंगे कि क्या क्या हुआ था एंड देन आप लोग एक पॉजिटिव एनर्जी पे आ रहे हो। फोर ऑफ wands कुड ऑल्सो पॉसिबल रिकन्सिलिएशंस आफ्टर अ फाइट, और हो सकता है फोर ऑफ wands मीन्स के आपके पर्सन कोई बहुत ही अच्छे मैसेज आपको भेजेंगे आफ्टर अ काइंड ऑफ अ सैड मोमेंट। ओके लेट्स सी, हो सकता है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट कुड कम टू यू। ओके आपको चेस करते हुए कोई आ रहा है आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए। हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा भाव खा रहे थे एंड देन जैसे आपने रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई किए तब इनको इनसिक्योरिटी हुआ एंड देन तब वो आपको चेज करना स्टार्ट किए एंड देन दे आर विल फाइनली रीच आउट टू यू। ओके अब मैं देखूंगा यूनिवर्स इस टाइम पे क्या मैसेजेस दे रहे हैं। द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट, वाओ इम्पैसिव, रिफ्लेक्ट रीडायरेक्ट योर एनर्जी। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे इस पर्सन के बारे में। जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में हम अक्सर कहते हैं रीडू, रिफ्लेक्ट एंड ऑल्सो रीडायरेक्ट। सो ये जो री वाले सिंग, रिपीट, रीचेक, रीडू, रिफ्लेक्ट, इम्पैसिव, you are totally sad or maybe you are on the wrong path. Okay, you were on the wrong path. आप गलत तरीके से सोच रहे थे, गलत तरीके से इस पर्सन को समझ रहे थे, जो नहीं है उसके बारे में सोच के आप डर रहे थे। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए। वाओ,
स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर. सो ऐसा लग रहा था कि आप आपके पर्सन को ज़्यादा भाव दे रहे थे बिकॉज आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. काइंड ऑफ आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, सामने वाले पर्सन की बात को सुन रहे थे. आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे मत करो. पहले आप बहुत नज़रअंदाज कर रहे थे खुद के इंट्यूशंस को, खुद के आइडेंटिटी को. अब धीरे धीरे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब अपने पावर पे वापस आओ, जो आपके यूजुअल स्ट्रेंथ है उस पर वापस आओ. किसी किसी के लिए यूजुअल स्ट्रेंथ हो सकता है पेंटिंग, डांसिंग. किसी किसी के लिए यूजुअल स्ट्रेंथ हो सकता है मेडिटेशन. सो जो काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है वो काम करिए. जब भी कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है हम वो काम करना बंद कर देते हैं जो हम लोगों को जीवित करते हैं, जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं. सो जो चीज़ आपको एनर्जाइज करती है वो बाहर पैदल चलना, क्रिस्टल्स पहनना, अंगूठी पहनना, बुक्स पढ़ना, मंत्र चैंटिंग करना. सो वो करके आप एनर्जाइज्ड हो जाइए. बिकॉज ऑल्सो आप स्मजिंग भी कर सकते हो घर में. और आपको अपने पावर में वापस आना है कि कौन कहता है कि आप कौन, मतलब आप क्या करोगे ये दूसरे पर्सन क्यों तय करेगा. स्टेपिंग इनटू पावर मतलब आपको अपने कंट्रोल खुद के हाथ में लेंगे. ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर. अगर किसी ने आपको बहुत वीक समझा है तो वो गलत समझे. वाओ, ट्रांसफॉर्मेशंस, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज. आई थिंक आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका होल एनर्जी गलत जा रहा था. आई थिंक आप टोटली डिपेंडेंट हो रहे थे. यूनिवर्स कह रहे हैं कि जब आप अपने एनर्जी पे वापस आओगे, जो काम आपको पसंद आता है वही काम करोगे, यूनिवर्स भी आपके अनुसार चलना स्टार्ट हो जाएगा. सो द ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि कुछ नए वेज, मैंने कहा 4 ऑफ वांड्स, कुछ सेलिब्रेट आप करने वाले हो, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट आप करने वाले हो. और वो तब होगा जब आप अपने एनर्जी पे वापस आओगे. पहले आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो चीज़, कब आपके पार्टनर आपके पास आएगा. वो गलत तरीका. स्टेपिंग इनटू पावर, जब आप अपने लाइफ में चेंजेस ले आना स्टार्ट करोगे, जब अपना खुशियाँ आप ढूंढना स्टार्ट करोगे, जब आप अपने लिए लड़ोगे, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे, तब धीरे धीरे सब चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगा. ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स कि a fresh new way is coming. Could be reconciliations, could be a reunion, could be आप लोग मूव इन करने वाले हो, could be आप लोग एक साथ रहने वाले हो, could be उनका बहुत अच्छे तरीके का कॉल आ सकता है आफ्टर अ लॉन्ग गैप. जो भी है ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़रूरी था. और जो भी है ये आपको बदल के रख देंगे. ये आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी जागृत होगा ना, एक ऐसा अवेयरनेस जागृत होगा ना, इसके बाद कोई आपको हटा नहीं सकता. आई फील जैसे कि माँ काली आपको सपने में कुछ कहेंगे, जैसे कि आपको इस रीडिंग से कुछ पता चलेगा कि ओके कितना गलत आप थे. ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको गलत साबित किया, किसी ने आपको प्रूव किया कि आप गलत हो. और यूनिवर्स कह रहे कि नहीं, ये आपका कोई गलती नहीं था. शायद जो पर्सन ये सब बोल रहे थे उनकी गलती था. सो इम्पैस है, ज़रा देखिए कि क्या सच में आपने कुछ गलत किया है या फिर लोगों के कहने पे आप सिर्फ मान रहे हो. स्टेपिंग इनटू पावर, मानना बंद करो. आप अपने पावर में वापस आओ, ट्रांसफॉर्म करो. जो आप चाहते हो वो करो, जो लोग चाहते हैं कि आप करेंगे वो ना करो. ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, एक नए रास्ता आपके सामने ओपन अप हो जाएगा. आई थिंक एक फ्रेश न्यू आइडियाज़ आपके सामने आएगा जो आपका ज़िंदगी बदल के रख देगा. इसी के साथ इस रीडिंग खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा. मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मेरे रिलेशनशिप, आई एम मैनिफेस्टिंग माई रिलेशनशिप, ऐसे ही. एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टनी बन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट. जय माता.